बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार क्रिस्पी से स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो ना यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और मैदे को मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करना है तकरीबन 1 टेबल स्पून घी ऐड कर देना है। चलें जी। और साथ ही हमने ऐड करना है नमक, तो हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। साथ ही हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। और कोई चीज़ हमने इसके अंदर ऐड नहीं करनी, पहले हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने घी को और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करना है पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसकी ना हमने एक स्मूथ सी डो रेडी करनी है। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने एक स्मूथ सी डो बनाकर रेडी कर ली है। अब हमने ना इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट तक रख देना है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पर कर देंगे और इसके लिए जो मज़ेदार सी फिलिंग है ना, वो हम रेडी कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी फिलिंग रेडी करने के लिए यहाँ पर ना मैंने बॉईल किए हुए आलू ले लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का आलू था जिसको मैंने क्यूब्स में कट करके बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैंने इसको ना अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद फिर ही मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमने ना इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है हैंड मैचर की मदद से। तो चलें जी, यहाँ पर ना मैंने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया। आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे नमक। नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर। और अच्छी तरह से हमने इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ना तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और एक डो बनाकर रेडी कर ली है। तो मज़ेदार से जो फिलिंग है ना हमारी स्नैक्स के लिए, वो रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पर कर देंगे और यहाँ पर अपनी डो को ले आएंगे। तो यहाँ पर डो को भी रखे हुए ना तकरीबन मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ना थोड़ा सा पोर्शन लेना है और सब के ना हमने पेड़े बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो जल्दी से मैं सबके पेड़े बनाकर रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पर सारे पेड़े मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पर कर देंगे और यहाँ पर ना हम किचन काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे। चलें जी, मैदा डस्ट करने के बाद अब हम ना अपना एक पेड़ा उठाएंगे इस तरह से और इसको ना हमने बेलना है। तो यहाँ पर मैं एक बेलन का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी मदद से ना हमने इसकी एक पतली सी रोटी बेल लेनी है। तो चलें जी, यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से रोटी को बेल लिया है। तो ये देखें, इतनी बारीक आपने रखनी है। अब हमने ना इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए यहाँ पर मैं एक ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी मदद से ना हमने इसके पीसीज कट कर लेने हैं इस तरह से। एक रोटी के जितने पीस कट होंगे मैं कट कर लूँगी। अच्छा, अगर आपके पास कटर हो तो आप उसकी मदद से भी कट कर सकते हैं। अगर कटर ना हो तो आप इस तरह से मेरी तरह गिलास की मदद से कट कर सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर सारे पीसेस माशाल्लाह से मैंने कट कर लिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसे हम दोबारा से बेल लेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर सारे पीसेस हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। अब हमने ना इसके अंदर फिलिंग रखनी है। तो ज़रूरत के मुताबिक हम इसके अंदर फिलिंग रख देंगे इस तरह से सेंटर में। चलें जी, फिलिंग इतनी ही हमने रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। अब हम क्या करेंगे, जो साइडें हैं ना इस पर पानी लगा देंगे। चलें जी, सारी साइडों पर मैंने पानी अच्छी तरह से लगा दिया है। अब हमने ना इसको इस तरह से उठाना है और इस तरह से हमने इसको बंद कर देना है। तो ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह का एक चम्मच लेंगे और इसकी मदद से ना हमने इसको इस तरह से प्रेस कर देना है और इसके ऊपर ना हम एक डिज़ाइन बनाकर रेडी कर लेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से एक पीस हमारा बनकर रेडी हो गया स्नैक्स का। इसी तरह से जितने भी पीसेस रह गए हैं, जितने भी पेड़े रह गए हैं, सबके मैं इसी तरह से स्नैक्स बना लूँ, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने ढेरों ढेर स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अब हम फ्राई की तरफ, फिर इनको फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। फ्लेम को हम मीडियम टू अब लो कर देंगे। कुकिंग ऑयल क्योंकि हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। एक टाइम में जितने स्नैक्स इसके अंदर ऐड हो जाएंगे उतने मैं ऐड कर दूंगी। चलें जी, एक टाइम में जितने स्नैक्स ऐड हो गए उतने मैंने ऐड कर दिए हैं। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, 1 मिनट के बाद अब हम ना इनकी साइड को चेंज कर देंगे और अड़ते पुड़ते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मजीद इनको और फ्राई करेंगे, ताकि प्यारा सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ जाए। तो जल्दी से मैं 2 से 3 मिनट तक और इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर स्नैक्स को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त स्नैक्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, इनको बाहर निकाल लेंगे। चलें जी, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से जितने भी स्नैक्स रह गए हैं ना, सबको मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची से हमारे स्नैक्स फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची और कुरकुरे से स्नैक्स हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। तो आपने भी एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई करने हैं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनेंगे और सबको बेहद ही पसंद आएंगे। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू के क्रिस्पी स्नैक्स की। आलू के क्रिस्पी स्नैक्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।